Hello all, how are you? And hope you all are safe at your home and enjoying the lockdown time. दोस्तों आज मैं लाइव आई हूँ इसलिए क्योंकि आज मुझे पता है कि बिजनेस को लेके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और शायद हम ढूंढते रहते हैं हमेशा कि इस क्वेश्चन के जवाब शायद अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जर्नी इजीली स्टार्ट हो सकती है। और मुझे आशा है कि आप भी उनमें से एक होंगे जिनके पास क्वेश्चन तो बहुत पड़े हैं लेकिन उसके जवाब नहीं मिल रहे। सो वी आर लाइव टुडे एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन। सो आपको कौन से क्वेश्चन से जो हमेशा सताते हैं उसके आंसर नहीं मिलते और इसीलिए शायद आपकी जर्नी नहीं चालू होती। So just ask me anything today about your business, about the import and export, and what you want to do in your life, but you are stuck in any point of time. So you can ask me anything. Yes दोस्तों, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको किस चीज़ का अगर आंसर मिल जाए तो शायद आपकी जर्नी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ओके तो जब तक लोग ज्वाइन होते हैं, हाय प्रदीप जी। या तो प्रदीप सर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हेलो परेश जी, अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सो वी कैन डिस्कस इट टुडे। सो दिस लाइव सेशन इज ओनली फॉर यू पीपल अबाउट योर क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस दैट। यस सो बहुत सारे क्वेश्चन है लाइक फाइनेंस नहीं कैसे मिलता या फिर ये कैसे करे वो कैसे करे। अब भी अगर आपने सुना होगा या हेलो शुभम, अभी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो सेशन अभी चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स एमएसएमई के लिए भी निकाले हैं और वो बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। तो अगर आप भी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी इन द बिजनेस, दिस इज द टाइम दोस्तों। यू कैन स्केल अप, यू कैन ग्रो एंड यू कैन बी अ ग्लोबल। ओके कस्टम क्लियरेंस में क्या प्रॉब्लम आती है? अभय जी मुझे क्वेश्चन थोड़ा एलाबरेट करके बताना, आपको एक्चुअल क्या पूछना है मुझसे। कस्टम क्लियरेंस में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जितना मैं अभी तक शिपमेंट कर चुकी हूँ उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो अभी तक मुझे आई नहीं है। तो आपको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आया था क्या, या फिर आप क्या कहना चाहते हो? अगर ये डिटेल मुझे पता चला तो आई कैन आंसर यू दैट। ओके सो दोस्तों अभी मतलब जो भी सिनारियो चल रहा है इसमें आप इतना याद रखो कि मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है। और अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो, इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोसेस का इजीनेस हो या फिर और भी बहुत सारी बातें हो, ये बहुत सारा बढ़ रहा है और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस दौरान अगर कुछ भी कर सकते हो तो ज़रूर करो। अगर आप रेडी नहीं हो तो खुद को रेडी करो, क्योंकि जस्ट मैंने जो भी मोदी जी ने भी कल कहा था 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज एमएसएमई के लिए या फिर पूरे भारत के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया है, उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है हमें। और इसीलिए आप अगर उसका फायदा ले सकते हो तो ज़रूर लेना। ओके अभय जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम बायर की कंट्री में क्या सर्टिफिकेट लगता है, एमएसएमई प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके दोस्तों बायर की कंट्री के पहले तो रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू दैट मार्केट, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। और अगर आप उस कंट्री के प्रोफाइलिंग में काम करें, मतलब डीपर कंट्री के बारे में अगर आप जान पाओ और अपने सेक्टर का और अपने प्रोडक्ट का भी नॉलेज रखोगे, तब आपको उस रिलेटेड सर्टिफिकेशंस क्या लगता है ये पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो लाइक इफ यू आर इन द एग्रीकल्चर एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, तो फाइटोसैनिटरी इज द मैंडेटरी सर्टिफिकेट दैट एवरी कंट्री इज डिमांडिंग। लेकिन अगर आप एशियन कंट्रीज को जाते हो या फिर अफ्रीकन को जाते हो तो फाइटोसैनिटरी से काम चलता है। लेकिन अगर आप यूएसए जाते हो, यूरोप जाते हो, तो सिर्फ फाइटोसैनिटरी से काम नहीं चलेगा और उसके अलावा भी आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। सो सर्टिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंट्री डिफर होते हैं एंड यू नीड टू स्टडी ऑन दैट। ओके सोमेश सर ने पूछा है, हाई कैन आई एंटर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस विद प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ कंपनी फॉर्मेशन? ओके सर कंपनी फॉर्मेशन एंड प्रोप्राइटरी रजिस्ट्रेशन, एक तो पहले ये क्लियर करो कि दोनों का मतलब सेम भी होता है और अलग भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू से मी दैट कंपनी फॉर्मेशन इज अ प्राइवेट लिमिटेड, देन यस इट इज डिफरेंट।
तो भी मैं वो कहूँगी कि प्रोप्राइटर से भी आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर सकते हो। डोंट हेजिटेट, डोंट स्टॉप, डोंट थिंक टू मच। लाइक मैं खुद भी एक प्रोप्राइटर हूँ और मैंने मेरा कौशल फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर का बिजनेस, एक्सपोर्टिंग का बिजनेस सिर्फ प्रोप्राइटर से ही चालू किया है। एंड नाउ ऑल्सो आई एम प्रोप्राइटर and I'm running my business successfully. So no any issues in that, and you can just start. I want to start export in Chandrapur. Guide us in lockdown. Okay, आशीष सर, अगर आप चंद्रपुर में भी होगे या फिर भारत में या फिर पूरी दुनिया में भी कहाँ पर भी होगे तो भी एक्सपोर्ट कहाँ से भी चालू किया जा सकता है। एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अस. You can visit www.kdsushma.com and you will get the information, and I will share my team members numbers as well, so you can get in touch with us, so we will guide you. Okay, और किसी का क्वेश्चन? जागरी के लिए कंट्री प्रोफाइलिंग करने में हेल्प चाहिए. ओके, बंडू पवार सर, अगर आपको जागरी एक्सपोर्ट करना है, इट्स अ गुड स्कोप इन दैट प्रोडक्ट, एंड महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा मिलता है. अगर आप महाराष्ट्र से भी नहीं हो तो भी यू कैन प्रोक्यूर एंड रिसोर्स दैट. उसके लिए आपको एक ढूंढना पड़ेगा कि जागरी का अभी का कंजम्पशन कौन से कंट्री में ज़्यादा होता है और कौन सी कंट्री इंडिया से जागरी ज़्यादा तौर पे एक्सपोर्ट करता है, मतलब इम्पोर्ट करता है. और उसके लिए भी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन ड्रॉप दिस क्वेश्चन ऑन www.kdsushma.com and we will reach to you. Aparna ma'am, I have proprietorship firm. Is it enough to go further or companies must? No, not like that, Aparna ma'am. जैसे मैंने पहले ही कहा कि I am also proprietor and I am running my business successfully. No need to फॉर्म कंपनी फर्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड ही ओपन करो और फिर आगे जाओ, ऐसे कोई भी बात नहीं है. यू कैन स्टार्ट योर कंपनी एज अ प्रोप्राइटर एंड यू कैन रन योर बिजनेस साइमल्टेनियसली फर्दर डाउन द लाइन. अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई नीड होती है तो यू कैन चेंज योर कंपनी फॉर्म एनी टाइम. Okay, Avik sir, how can I get customers for dairy products like paneer, ghee or assorted sweets, and which country having more demand for these dairy products? Okay, अभी इसका आंसर्स अगर दिया जाए तो फर्स्ट, एक तो हाउ कैन आई गेट कस्टमर्स मिलने के लिए एक तो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. इट्स जेनरिक आंसर्स पीपल आर गिविंग दैट B2B ट्राई करो या फिर ये करो वो करो, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं भी आपको कह सकती हूँ. लेकिन कस्टमर्स मिलने के लिए एक तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को ये भी बताती हूँ, एक तो आपको हाउ टू फाइंड बायर के क्वेश्चन से पहले वेदर यू आर रियली अ जेन्युइन सप्लायर, इसका भी आंसर देना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्रिएट योर मार्केट प्रेजेंस, क्रिएट योर वर्चुअल प्रेजेंस, आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करो. कस्टमर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको इजीली कस्टमर मिल सकते हैं, लेकिन वही तो बात है, वो कस्टमर मेरा कस्टमर कैसे बन सकता है, यहाँ पे हम कम पड़ते हैं. ओके, तो उसके लिए भी आपको सिस्टम मतलब सीखना पड़ेगा. विच कंट्री हैविंग मोर डिमांड्स? ओके सर, उसके लिए आपको HS कोड के हिसाब से आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के चेक करना पड़ेगा कि अभी कौन सी जो कंट्री है जो इंडिया से ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा तौर पे इम्पोर्ट करता है. ओके, अभय सर ने पूछा है मैम हमें बायर को मिल दे LC में, फिर बायर कहता है कि माल खराब है, ऐसे में क्या करें? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली सर, बहुत सारे लोग फेस करते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आपने क्या रखे हैं, और इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशन ठीक ना होने के कारण बायर हमेशा ऐसी बातें करता है और आपको फंसाता है. और एल्स अगर आपको लगता है, एक तो फर्स्ट आंसर है इसके लिए कि टर्म्स एंड कंडीशन आपको ठीक से रखने पड़ेंगे ताकि वो बायर भी बाइंडेड रहे उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए. और दूसरी चीज़ है कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी उसके रिलेटेड रख सकते हो. और अगर आप LC डील कर रहे हो तो LC इज द बेस्ट वे ऑफ पेमेंट दैट यू कैन पुट योर क्लॉजेस, पुट योर टर्म्स एंड कंडीशन इन दैट LC एंड बायर शुड बी बाइंडेड फॉर दैट. सो दिस वे यू कैन गो हेड. ओके, थैंक यू अपर्णा मैम. Okay, Piyush sir, how much minimum investment required to start export business? Can we take any kind of loan to start export? And does government provide such kind of loans? Okay, Piyush sir, एक तो फर्स्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, सो यू कैन चेक KD सुषमा चैनल ऑन यूट्यूब एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इन रफली, अगर मैं कहूँ आज आपको कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसके लिए पहले तो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी आदमी आपको दे नहीं सकता, क्योंकि ये डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर. आप कौन सा प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरना चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट.
फिर भी आपको कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट का भी वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड विथ एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हाउ यू कैन एक्सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो आई हैव अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो यू कैन चेक दैट. सेकंड चीज, कैन वी टेक एनी काइंड ऑफ लोन टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. ओके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए लोन्स मिलते हैं, दैट इज प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. बट इफ यू हैव फर्म परचेस ऑर्डर इन योर हैंड देन यू आर गो अहेड विद दैट. लेकिन फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऐसे कोई भी लोन अभी तक नहीं है, वो बेस्ड ऑन प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट ही दिया जाता है. एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस यस जरूर देती है, नॉट इन सच काइंड ऑफ लोन्स बट यस इन काइंड ऑफ सब्सिडीज, बोनसेस, एंड यू कैन अवेल दैट. ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट बिजनेस. स्टार्ट के लिए करने के लिए सर अगर मैं कहूँ आपको तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसके लिए जो स्टार्टअप होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी फॉर्मेशन हो, इधर इट इज प्रोप्राइटर और प्राइवेट और एलएलपी जो भी है, वो बेसिक लाइक बैंक अकाउंट क्रिएट करना हो, पैन कार्ड हो, और एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो आईईसी हो या फिर आरसीएमसी हो, पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो. इन सारी चीजों के लिए आपको अगर मिनिमम रफली कहा जाए, मिनिमम टू मैक्सिमम 10 to 20,000 इज द बेसिक अमाउंट टू स्टार्ट योर बिजनेस. एंड लोग इसको कहते हैं कि अरे 20,000 का मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर उसका खर्चा होगा. लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखो, 20,000 इज योर इन्वेस्टमेंट, इज अ फिक्स्ड कॉस्टिंग, फिक्स्ड पार्ट ऑफ योर बिजनेस. वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वेदर यू कैन स्टार्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, लेकिन दिस इज द बेसिक पार्ट एंड यू नीड टू डू दैट. और आप वो बचा भी सकते हो अगर आप खुद करोगे तो. या सोमेश दास मैम, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. लाइक जैसे अभी मैंने कहा सोमेश सर, एक तो बेसिक कंपनी फॉर्मेशन लगता है, देन आपको आईसी निकालनी पड़ती है, आरसीएमसी निकालना पड़ता है, एंड देन एडी कोड होता है, एंड पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस. Okay, tell us about export cycle, which country to follow to get regular and fast business, and also tell us about export profiling. Okay, एक तो पहले एक्सपोर्ट साइकिल, मतलब दोस्तों आपको एक्सपोर्ट समझना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट साइकिल समझने के लिए यू कैन आल्सो चेक माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज दिस इज अ वास्ट, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और उसका आंसर भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन डिटेल व्हाट इज द एक्सपोर्ट साइकिल, एंड यू विल डेफिनेटली गेट आइडिया अबाउट दैट. ओके, दूसरा आपका क्वेश्चन था विच कंट्री टू फॉलो. ओके, कंट्री टू फॉलो के लिए मैं यही बताऊंगी सबके लिए कि एक तो पहले आपका प्रोडक्ट डिसाइड करो, और दूसरी बात उस प्रोडक्ट को कौन सा मार्केट सुटेबल है. तो मार्केट में भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, टॉप मार्केट्स अलग होते हैं, मीडियम अलग होते हैं, स्मॉल अलग होते हैं. तो आपके प्लस माइनस कौन से मार्केट को मैच करते हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा, और फिर जाके आपका सही मार्केट मैचिंग आपके प्रोडक्ट के साथ हो सकता है. ओके, संदीप सर ने पूछा है, प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स फॉर माय ब्रांड, टेल मी प्रोसेस. ओके, इसके लिए सर यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल अपडेट यू दैट. इन शॉर्ट अगर बताया जाए, एक तो आपको आपके प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके उस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट सिटीज या कौन से सप्लायर्स उसको बनाते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है. You just contact to suppliers, then get the details about your product, their procedures, costing and all other things, and then we can finalize that. Still, if you want to know more details, you can connect us. Okay, Aparna ma'am, can I contact your assistance if any query during the process? Yeah, sure ma'am, no issues. We have just Aparna ma'am, if you are our student, then we have form WhatsApp group as well, and you can put your questions, queries, problems on that WhatsApp group, and we will definitely answer you for that. And you have our email ID as well, so you can connect us that. Okay, Deepak sir, snacks market and its requirements for new company, for which promotional council is it in India? ओके, स्नैक्स मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू कंपनी. दोस्तों एक तो एक ध्यान में रखो, कोई भी प्रोडक्ट को लेके अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बेसिक ही होते हैं, एवरी प्रोडक्ट, एवरी सेक्टर, एवरी मार्केट के लिए. और उसके अलावा जो एडिशनल लगते हैं दैट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, मार्केट एंड सेक्टर. तो बेसिक जैसे मैंने पहले ही बताए, आईसी हो, आरसीएमसी, ये जो भी है वो लगेंगे. और फूड प्रोसेस के लिए जो डोमेस्टिक के भी क्लॉजेस होते हैं वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. प्रमोशन काउंसिल सर आपके लिए कि स्नैक्स का जो काउंसिल है दैट इज अपेडा, बिकॉज अपेडा इज कवरिंग एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, फ्लोरिकल्चर, डेयरी, हनी, पोल्ट्री, मीट और लाइव एनिमल्स, ये सब अपेडा ही कवर करता है. सो यू कैन कनेक्ट विद देम.
विच आइटम एक्सपोर्ट इन चाइना। ओके अभय सर, आपको इसके लिए हमारा डेटा बैंक चेक करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट अपडेट करता है, और ये हम हमारे कोर्स में भी सिखाते हैं आपको कि ये कैसे आप स्टडी करें ताकि आपका मार्केट का नॉलेज बढ़े और आप आगे कैसे जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे आइटम्स है जो अभी भी इंडिया मार्केट एक्सपोर्ट करता है चाइना को। ओके अतुल सर, इंक्वायरी आई है, उसमें बोला है ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उसको क्या रिप्लाई बैक करूँ। ओके अतुल सर, एक तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा वेदर यू आर इन क्लैरिटी विद द ऑल एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेशंस, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों को इंक्वायरी आती है, बहुत सारे इधर उधर से आप इंक्वायरी कलेक्ट करते हो। सिर्फ रिप्लाई तो देने से अगर कहा जाए तो बेसिक रिप्लाई आप दे सकते हो कि पहले आपको जानना पड़ेगा उसने इंक्वायरी कंप्लीट दी है या इनकम्प्लीट है। उस सेकंड बात ये है कि जो प्रोडक्ट आप उसको चाहिए या आप बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया है, और वेदर यू आर मतलब वो फुल इन्फॉर्मेशन मिला है नहीं मिला है, ताकि आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। अगर उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो यू जस्ट आस्क देम दैट प्लीज प्रोवाइड अस बिलो डिटेल्स एंड यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एंड देन यू विल मेक द कॉस्टिंग। सो अतुल सर, ये आपको पहले उसको पूछना पड़ेगा, फिर बाद में आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। फिर वो शायद पूछ सकता है कि मुझे एफओबी कॉस्टिंग चाहिए, सीआईएफ चाहिए या एक्स वर्क चाहिए, तो यू नीड टू नो अबाउट दैट एज वेल एंड हाउ यू कैन मेक द कॉस्टिंग ऑफ एफओबी सीआईएफ, एंड देन यू विल गिव द कोटेशन एंड देन द प्रोसीजर विल फॉलो। तो पहले ये भी पता करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है या फिर आप बेचना चाहते हो उसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, और फिर आप आगे उसको मतलब अकॉर्डिंगली रिप्लाई दे सकते हो, एंड आपका कॉस्टिंग भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाए तो शायद आपके ऐसे कितने भी इंक्वायरीज क्यों ना आए, आप इमीडिएटली कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके संकेत सर पूछ रहे मैम हाउ कैन आई स्टार्ट माई एक्सपोर्ट बिजनेस। ओके दोस्तों, इसके लिए तो हम एग्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट ये कोर्स चलाते हैं, सो यू कैन टेक दैट कोर्स, इट्स ऑनलाइन, एंड आप उसको अगर दे लेते हो तो आपको पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का नॉलेज कवर हो जाएगा, एंड विथ आवर सपोर्ट वी कैन हेल्प यू इन दैट। या अपर्णा मैम, थैंक यू, यू आर आवर स्टूडेंट एंड यस वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। Okay, not included in WhatsApp group, you can just connect with the team and let them know that you are not connected contacted, मतलब आप WhatsApp group पे added नहीं हो, and my team will add you in this group, no issues in that. ओके राहुल सर, अपेडा सर्टिफिकेशन हाउ यू कैन गो गेट, या उसके लिए भी प्रोसीजर है, यू कैन जस्ट गो ऑन अपेडा एंड यू कैन चेक दैट, और ऑल्सो आवर टीम विल हेल्प यू इन दैट, बोथ यू कैन डू। Okay, so much sir, ma'am, is it difficult to form all those basic documents to start export import business, and how much money is required to get those? Okay, first how much money you will get required to those, जैसे मैंने अभी कहा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन यू कैन जस्ट मैं इतना कहूँगी यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल एंड यू कैन ग्रो फर्दर बिग लेवल। और उसके लिए भी आपको अगर एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यू विल गेट टू नो, बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। एंड इज इट डिफिकल्ट टू फ्रॉम ऑल दोज बेसिक डॉक्यूमेंट्स, नो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट वही होता है ना, क्लैरिटी नहीं होती लोगों को और पता भी नहीं चलता प्रोसीजर, इसीलिए उनको डिफिकल्टी लगती है। बट यस अगर मतलब आप उसके रिलेटेड क्लैरिटी लो तो आपको सारी जानकारी बहुत मिलेगी और आप खुद भी कर सकते हो। ओके अभय सर ने पूछा है मैम पोर्ट पे कैसे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों पोर्ट पे विजिट करने के लिए तो परमिशन लगता है गवर्नमेंट का, और विदाउट परमिशन यू कांट विजिट दैट पोर्ट, but yes global fortune is organizing such visits at JNPT port and other ports as well, so you can connect with us and do follow do watch us and we will update you that details। लॉकडाउन के कारण तो ये अभी रुकेगा, लेकिन जैसे ही खत्म होगा वैसे हम ट्राई करेंगे पोर्ट पे लेके जाने के लिए भी। ओके राहुल सर, हैव यू एनी फ्यूचर प्लान फॉर सेमिनार इन नागपुर आफ्टर लॉकडाउन। या एक्चुअली बहुत सारे प्लान वैसे भी तो है हमारे महाराष्ट्र के सिटीज़ में भी और बाकी सिटीज़ में भी, लेकिन यस लॉकडाउन के बाद भी पता नहीं गवर्नमेंट क्या रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है पब्लिक गैदरिंग्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे, लेकिन फिर भी स्टिल वी आर विथ यू एंड दैट इज़ वाई वी हैव लॉन्च अवर ऑनलाइन एग्जाम कोर्स एंड यू कैन कनेक्ट विथ अस इन दैट वे एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू टू बिकम एज ए एक्सपोर्टर। और उसकी जानकारी आपको www.kdsushma.com पे मिलेगी, सो यू जस्ट कनेक्ट दैट। ओके हाउ टू कॉन्टैक्ट यूर टीम। ओके राहुल सर, आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आइदर आप kdsushma.com इस वेबसाइट पे विजिट करके आपको टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिलेंगे, एंड जस्ट यू कैन फिल अप दैट फॉर्म एंड यू कैन रीच विथ अस।
ओके मैम, मैं वेजिटेबल्स एंड फिश सप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, दैट्स गुड रोहित सर। एक्चुअली वेजिटेबल्स एंड फिश में बहुत बड़ा स्कोप है अभी के लिए, और बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। एक तो इंडिया इज रिच इन दैट सोर्सेज, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी इन मेनी कंट्रीज, एंड आप ज़रूर जा सकते हो। ओके, कैसे करें, इसीलिए मैंने कहा कि एक्चुअल दोस्तों, एक तो पहले समझना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज नॉट द ट्रेड लाइक दैट यू कैन आस्क टू एनी वन एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। बस इसीलिए तो आपको बहुत सॉरी, नॉलेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, और तब जाके आप आराम से कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। और इसीलिए ग्लोबल फॉर्चून एंड केडी सुषमा आपको हेल्प जरूर करेगी। अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है तो वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बाय 2025। So just connect with us and we will help you to grow further. ओके विनय सर, प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ओनली एक्सपोर्ट करते हैं, तो एज अ मैन्युफैक्चरर अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं क्या? ओके, सो दोस्तों, इसके लिए एक तो दो चीज़ें हैं, डिफरेंट है। लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते लेकिन आप मर्चेंट करके एक्सपोर्टर कर रहे हो, तो एक तो विद द मैन्युफैक्चरर कंसेंट यू शुड एक्सपोर्ट दैट, नहीं तो वो फिर मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर लीगल भी एक्शन ले सकता है। और इसीलिए आपको आइदर उसके कंसेंट के हिसाब से जाना पड़ेगा, नहीं तो विद द एग्रीमेंट यू कैन पुट देयर नेम एंड योर नेम एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट दैट। लेकिन यस, ये एक्सेप्शंस भी हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। लाइक इफ आई से आई एम एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर, सो मैं ओनियन अभी एक्सपोर्ट करती हूँ या फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई किसी का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, मैन्युफैक्चरर होने के बाद भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइक स्पेयर पार्ट्स अगर हम लेते हैं तो किससे लिए हैं, किसने मैन्युफैक्चर किए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, एंड यू कैन एक्सपोर्ट दैट। लेकिन यस, फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये मैंडेटरी जाएगा कि किसने मैन्युफैक्चर किया है और कौन अभी आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड देन यू कैन डू दैट विद द एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर। ओके, जयपुर में सेमिनार कब है? जयपुर के सेमिनार के डिटेल्स सर, एक तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा एंड वी विल विद द सोशल नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स के परमिशन के हिसाब से ही वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे स्टूडेंट को मतलब गाइड करने के लिए हमने जो ऑनलाइन कोर्स ओपन किया है, यू कैन एक्सेस दैट एंड यू कैन स्टार्ट यूर ग्लोबल जर्नी। ओके, अतुल कुमार सर, विच काउंसिल इज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लास्टिक ज्वेलरी नॉट गोल्ड सिल्वर? ओके, उसके लिए सर आपको चेक करना पड़ेगा, एंड इन शॉर्टर वे यू कैन जस्ट गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये अगर आपने डाला तो बहुत सारे काउंसिल की आपको लिस्ट मिलेगी, तो भी आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट आप नाम, प्रोडक्ट का नाम डाल के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऐसे डाल देना, आपको वो भी मतलब डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड आवर टीम विल हेल्प यू। या अपर्णा जी, श्योर, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके तौर पे कि हम आपको एक्सपोर्टर बना के ही छोड़ेंगे, लेकिन जस्ट आई नीड योर कमिटमेंट in this journey, and you with your commitment and with your our guidance, yes, we will achieve that dream. Okay, yeah, sure ma'am. We are manufacturer of leather safety shoes. What and where business opportunities with this business? Okay, एक तो सर बोला जाए तो लेदर सेफ्टी शूज आर रिक्वायर्ड इन डोमेस्टिक, अगर बोला जाए तो भी बहुत सारा डिमांड है, और बाहर के कंट्रीज में भी बहुत सारा डिमांड है। इन शॉर्ट मैं सबको ये बताऊंगी कि कौन से भी प्रोडक्ट का अगर आपको स्कोप ढूंढना है तो फर्स्ट यू शुड नो द एचएस कोड ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा, एंड विद द कोर बेसिक एचएस कोड होना चाहिए, नॉट इन जनरल एचएस कोड। उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक एचएस कोड आपको पता होना चाहिए, एंड विद दैट स्पेसिफिक एचएस कोड आप अगर आप गवर्नमेंट के काउंसिल पे जाते हो या फिर डीजीएफटी पे जाते हो तो भी आप उसका पूरा स्कोप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट अभी कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है और आप कैसे आगे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। या जस्ट होल्ड। ओके, मृणाल दास, मैडम, आर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन एनी इंडियन कंपनी फॉर एक्सपोर्ट? यस सर, ऑर्गेनिक में काम करने वाले बहुत सारे इंडिया के कंपनीज हैं जिससे आप ये सप्लाई ले सकते हो। इवन इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जो भी ये इसमें काम करते हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव बिल्ट अप द नेटवर्किंग ऑफ टोटल इंडिया, एंड आपको जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स आपको दे सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट फसाई सर्टिफिकेट अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है तो? ओके,
एक तो विनय सर ये ध्यान में रखो कि फसा इज फॉर द फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट को लगता है फूड के रिलेटेड। और अगर आप मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो तो भी आप अगर मर्चेंट भी करना चाहते हो स्टिल इट इज रिक्वायर्ड टू यू, क्योंकि फसा इज मेनली फॉर द प्रोसेस सेक्टर। तो लाइक अगर किराना शॉप भी जो चलाता है उसको भी फसाई मैंडेटरी है, लेकिन फसाई के बहुत सारे टाइप्स है, 3 टाइप्स पे फसाई निकलता है। मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है, मर्चेंट के लिए अलग है, लाइक स्टेट अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, एंड एक्सपोर्ट के लिए अलग है। तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी क्राइटेरिया यू कैन इशू दैट फसाई सर्टिफिकेट। ओके रोहित सर, मैम मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम अभी लोकल मार्केट में होम डिलीवरी बिजनेस कर रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट में कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं? ओके, सो इट्स गुड रोहित सर, एक तो आपका प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी है, सो यू आर ऑलरेडी रनिंग योर बिजनेस एंड मार्केट भी है, होम डिलीवरी भी करते हो, तो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कर सकते हो? तो आपको तो एक तो पहले आपका प्रोडक्ट का स्कोप जानना चाहिए, मार्केट जानना चाहिए, एंड विथ लो इन्वेस्टमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए यू कैन जस्ट विजिट माय यूट्यूब चैनल केडी सुषमा, एंड बहुत सारे वीडियोज उसके लिए भी मैंने दिए हैं, तो यू कैन जस्ट check that, go through that, and still if any question you can ask us any time, and kedusushma.com पे जाके आप अपना रजिस्टर सब्सक्रिप्शन कर सकते हो और आपको उसके रिलेटेड जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जस्ट मिनट, होल्ड ऑन। ओके, तब तक आप अपने सवाल रख सकते हो वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बाद कौन कौन से एक्सपोर्ट बिजनेस में स्कोप है, थोड़ा एक्सप्लेन दीजिए। ओके, यस सर, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बिजनेस में स्कोप आने वाला है, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, लॉकडाउन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लॉकडाउन, और 1 घंटे का पूरा सेशन मैंने लिया था इसके ऊपर। गवर्नमेंट फेज 1 फेज 2 में ऐसे कौन से सेक्टर के ऊपर टारगेट करने वाला है, एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। सो इन डिटेल आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से सेक्टर को एक्सपोर्ट के लॉकडाउन के बाद एक्सपोर्ट के लिए स्कोप आने वाला है। Okay, I am a farmer and I will start vegetable export business. Please help and support. Okay sir. प्रेम शंकर सर, यस, आपके लिए भी हम ज़रूर हेल्प करेंगे। बस आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी तो डाले हो, लेकिन जस्ट आप अपने मेरे टीम्स के साथ कनेक्ट करना, और उनके नंबर आपको kedusushma.com पे भी मिलेंगे, या फिर आप 9370054879 इसके ऊपर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वी विल गाइड यू। I want to do export as a carpet, so how will be find buyer for export? Okay, कारपेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, दोस्तों मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा भी हो, बायर ढूंढने के तरीके सेम ही होते हैं। लाइक जैसे हम डोमेस्टिक बिजनेस अभी करते हैं, तो डोमेस्टिक बिजनेस में भी कौन सा भी प्रोडक्ट आप क्यों ना बेचो, तो भी मार्केटिंग एंड सेलिंग का बेसिक पार्ट तो सेम ही जाता है, लेकिन थोड़े से टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजीज आर चेंज। तो सेम एक्सपोर्ट के लिए भी बेसिक सिस्टम इज सेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द सेक्टर्स एंड ऑल द मार्केट। तो जस्ट आपको बायर ढूंढने के प्रोसीजर्स को पता करना पड़ेगा, एंड बायर ढूंढने के बाद हाउ टू कन्वर्ट दैट बायर इनटू द कस्टमर, इसकी भी जानकारी लेनी पड़ेगी। या सो जस्ट कनेक्ट विथ अस एंड वी विल अपडेट यू दैट इन्फॉर्मेशन। Okay, any other questions if you want to ask me, you can ask, and I will be very happy to give answer to that questions. About me, जैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच, और kedusushma.com ये हमारी वेबसाइट है, जिस वहाँ पे जाके भी आपको बहुत सारी जानकारी एक्सपोर्ट के बारे में भी मिलेगी। हम ब्लॉग्स आर्टिकल्स भी वहाँ पे न्यूज़ भी अपडेट करते हैं, वीडियोस भी बहुत सारे शेयर किए जाते हैं, और आप वो भी देख सकते हो। और हमारा मिशन है टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025, और उसके लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। और दोस्तों उसके लिए हाँ आपका सपोर्ट हमें लगेगा, जो सच में एक्सपोर्ट के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी है, करना चाहते हैं। सो जस्ट कनेक्ट विथ अस एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू इन एनी वे यू वांट अस। और जब तक आपके क्वेश्चंस हमारे पास नहीं पहुंचते, तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि एट द ग्राउंड आपको सच में कौन से प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। सो जस्ट कनेक्ट अस, kedusushma.com पे जाके भी आप गेट इन टच में का फॉर्म भर के भी आप आपके क्वेश्चंस हमारे पास पहुंचा सकते हो, एंड वी विल रेडी टू हेल्प यू इन दैट जर्नी।
Okay, question. Next question is: are fruits and vegetables in freezer container? Yes, sir. Fruits and vegetables depend on the temperature they required. लेकिन yes, most of the fruits and vegetables are exported through the reefer container. वेबसाइट के लिए क्या कितना चार्ज है? ओके विनय सर, आप उसके लिए भी हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम प्राइस में वेबसाइट को डेवलप करके भी देते हैं। मनीषा, यू कैन जस्ट पुट अप अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो पीपल कैन कनेक्ट विथ अस, वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स हमें क्या हेल्प करती है? चेंबर ऑफ कॉमर्स हमें बहुत सारे हेल्प करती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन हो, अपडेट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड मार्केट हो, या फिर ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस के सब्सिडीज हो, या फिर बायर सेलर मीट हो। ऐसे बहुत सारे हेल्प चेंबर ऑफ कॉमर्स हमें करती है। ओके विनय, वेबसाइट के लिए कितना चार्ज है? राइट विनय सर, आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और आपको वेबसाइट के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस? ओके अभय सर, मरीन इंश्योरेंस ये सी के लिए किया जाता है, लाइक फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू, अगर दुबई के जबेल अली पोर्ट पे अगर आपको जाना है तो उसके बीच वाला जो ट्रांजिट होता है उसको कवर करने के लिए मरीन इंश्योरेंस किया जाता है। रोहित, मैं मेरा मिशन है फार्म टू किचन, शॉप टू किचन और एक्सपोर्ट करना, लेकिन हमें रिस्की लगता है। ओके रोहित सर, आप जो भी सोच रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट हमें बहुत सारे ऐसे मिथ बताता है और इसीलिए हम निगेटिविटी के तौर पे ही ज़्यादा जाते हैं। यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ अस एंड डेफिनेटली हर रिस्क को कवरेज होता है, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन होता है। हम उस रिस्क को कवर करेंगे और आगे भी जा सकते हैं। और इसके लिए भी आप मेरा लाइव सेशन यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने बताया है कि उस रिस्क को कैसे कवरेज किया जाता है। और दोस्तों मैं भी आपको ये कहूँगी, 15th ऑफ मई एट 5 PM मेरा लाइव वेबिनार भी होने वाला है, 7 स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस। सो यू कैन कनेक्ट विथ अस फॉर दैट वेबिनार, एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उस वेबिनार में ज़रूर मिलेंगे, लाइक रिस्क कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे कवर किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन से प्रोडक्ट का स्कोप ज़्यादा है और आप वो कैसे कर सकते हो, विथ लो इन्वेस्टमेंट हाउ यू कैन स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट बिजनेस। इसकी सारी जानकारी, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, सब्सिडीज हो, और ग्लोबल फॉर्चून आपको कैसे हेल्प कर सकता है, इसकी सारी जानकारी आपको उस वेबिनार में मिलेगी। और वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए आप फेसबुक पेज भी चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरे टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर kdsushma.com पे जाके आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करके भी हमें मतलब पूछ सकते हो, एंड जस्ट वी विल कनेक्ट विथ यू दैट। रोड टेप में क्या न्यू लॉ आया है? मीन्स हमको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है क्या? या सर, रोड टेप में बहुत सारी चीज़ें भी मतलब रिवाइज की है, और उसके लिए बेनिफिट्स के ऊपर भी मैं एक सेशन लेने वाली हूँ, तो आप वो ज़रूर स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड वी विल कवर ऑल द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द न्यू इन दैट। या थैंक यू सर। अपर्णा मैम, ओके वेबसाइट एज इन पर्सनल वेबसाइट यू सेट इन फॉर अस, एम आई गेटिंग रॉन्ग? ओके वेबसाइट, एक तो मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास आपको आना है या हमारे साथ आपको कांटेक्ट करना है तो kdsushma.com ये वेबसाइट है, तो आप उसके थ्रू हमारे पास पहुंच सकते हो। और दूसरी बात, अगर एज अ बिजनेसमैन अगर आपको खुद की वेबसाइट बनानी है तो भी ग्लोबल फॉर्चून इसमें भी काम करता है, एंड यू कैन कनेक्ट विथ अस फॉर दैट, like you want to set up your own website, so global fortune is in that way you helpful to you, and we will make website for you in the minimum price. ओके कब है वेबिनार? वेबिनार सर 15th ऑफ मई को है, फ्राइडे को होने वाला है एट 5 PM, और आप वहाँ पे भी मुझे मतलब लाइव सुन सकते हो। ये 1.5 घंटे का वेबिनार होने वाला है, और वहाँ पे 7 स्टेप्स टू स्टार्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस, इसके ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी। जस्ट कनेक्ट विथ अस, स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप kdsushma.com पे भी जाके आप अपने डिटेल्स वहाँ पे डाल सकते हो, एंड वी विल सेंड यू वेबिनार लिंक टू कनेक्ट विथ अस। एक्सपोर्ट फ्रॉड कैसे ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या सर, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स आर इन प्लेस, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो और हमें मतलब उसके भी कनेक्ट कर सकते हो, तो भी आपके फ्रॉड मतलब बहुत सारे
बच सकते हैं। और हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होता है, तो आप उसके लिए भी मतलब अगर क्लैरिटी लेते हो कि एनी रिस्क को कैसे कवर किया जा सकता है, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और आप अपना प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैं जस्ट आई एम शेयरिंग यू द टीम नंबर, यू कैन कनेक्ट विद देम and they will share you the details about the semi webinar which is happening on 15th May. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग भी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, और ज़रूर क्वेश्चन के साथ रेडी रहना, क्योंकि ऐसे लाइव सेमिनार्स फॉर द क्वेश्चंस मैं ज़रूर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं इस जरिए भी आपको हेल्प कर चुकी और आपके अगर क्लैरिटी मिल सकी, तो मुझे आशा है कि हमारा मिशन जल्दी मतलब कंप्लीट होने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक एक्शन, बी प्रोडक्टिव, और मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी अभी होने वाली है उसका फ़ायदा ज़रूर लेना, ताकि आप आगे जा सके, ग्रो भी कर सके, एंड आप अपनी एक्सपोर्ट जर्नी भी कंटिन्यू कर सके। गॉड ब्लेस यू, टेक एक्शन, थैंक यू।